वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड। आज हम लोग देखने वाले हैं चेंज द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ओके, आज हम लोग देखने वाले हैं चेंज द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। सो अगर सेंटेंस अलग अलग टाइप के हो तो उनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग अगर पिछले वीडियो के बारे में देख ले तो हमने देखा था कि अगर सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। असर्टिव सेंटेंस कहां से स्टार्ट होता है? हमेशा सब्जेक्ट से। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो जब हमने असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देखा तो हमने देखा असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ये फॉर्मूला, ये जो दोनों फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के, ये मैंने आपको कहा कौन से सेंटेंस के हैं? असर्टिव सेंटेंस के। लेकिन जब मैं आपको कह रहा हूं कि आज हम लोग देख रहे हैं चेंज द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, तो ये दोनों फॉर्मूला हमारे काम में नहीं आने वाले। ये दोनों फॉर्मूला हमारे काम में नहीं आने वाले क्योंकि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता। इसलिए नए सेंटेंस के लिए हमको नए फॉर्मूला चाहिए होंगे। तो देखो, इंपरेटिव सेंटेंस अगर है तो इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। मतलब सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा एक्टिव वॉइस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और अगर रिमेनिंग सेंटेंस होता है तो वो सेंटेंस के सबसे लास्ट में होगा। अब इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ही ये होती है कि वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तभी तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा ना, है ना। तो जब देखो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला चेंज हो गया तो ऑब्वियस है कि पैसिव वॉइस का फॉर्मूला भी चेंज होगा। इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। सबसे पहले होता है लेट, उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करते हैं बी, उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम यूज करते हैं रिमेनिंग सेंटेंस अगर है तो। ठीक है, अब जब हमने देखा कि ये दो फॉर्मूला इंपरेटिव सेंटेंस के हैं, आप लोग हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि जब भी आप लोगों को चेंज द वॉइस का कोई भी टाइप का सेंटेंस आए, सबसे पहले आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, वो वर्ब आपको मदद करेगा सेंटेंस का टेंस पहचानने में भी और सेंटेंस का टाइप पहचानने में भी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते, एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। Put these apples in that box. Put these apples in that box. और आपको बोला जाए कि इसका आपको चेंज द वॉइस करना है। तो ऐसे समय में मैंने आपको बोला है चेंज द वॉइस आप जब भी करेंगे आपको सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इस सेंटेंस में देखो वर्ब क्या है? पुट, और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस V1 से ही स्टार्ट होता है। अब देखो रखने का काम हो रहा है, क्या रखना है? These apples, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कहां रखना है? इन दैट बॉक्स, ये हो गया रिमेनिंग सेंटेंस। देखो V1 ऑब्जेक्ट रिमेनिंग सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, ना तो एक्टिव वॉइस में ना तो पैसिव वॉइस में। आप दोनों फॉर्मूला देख सकते हो, कहीं भी आपको सब्जेक्ट का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। तो ये दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। तो हमारा आंसर देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट,
ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दीज एप्पल्स। उसके बाद हम लिखेंगे बी। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म V3। हमारा वर्ब है पुट, पुट का V3 पुट ही होता है। पुट के तीनों फॉर्म्स एक्चुअल में पुट होते हैं, पुट पुट पुट, यानी V1 भी पुट, V2 भी पुट, V3 भी पुट। उसके बाद V4 होता है पुटिंग और V5 होता है पुट्स। तो हम यहां यूज करेंगे V3 जो है पुट। उसके बाद हम लिखेंगे रिमेनिंग सेंटेंस। रिमेनिंग सेंटेंस है इन दैट बॉक्स। अब देखो, सबसे पहले हमने लिखा लेट, उसके बाद हमने लिखा दीज एप्पल्स क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने लिखा बी, उसके बाद हमने लिखा पुट जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में, और लास्ट में हम लोगों ने लिखा इन दैट बॉक्स जो कि रिमेनिंग सेंटेंस है। मतलब पैसिव वॉइस के फॉर्मूला को यूज करके हमने इस सेंटेंस को इस सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इस वजह से हमको ये फॉर्मूला फॉलो करने पड़े। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सपोज दैट आपको पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आता है, लिखा होता है चेंज द वॉइस और ब्रैकेट में लिखा होता है चेंज द वॉइस। अब आप यहां कंफ्यूज हो जाते हो, क्या ये मिसप्रिंट है या फिर शायद पेपर सेट करने वालों से कुछ गलती हो गई है? नो, दिस इज 100% जेन्युइन क्वेश्चन। ये एक 100% जेन्युइन क्वेश्चन है, यहां कोई मिसप्रिंट नहीं हुई है, कोई गलती नहीं हुई है। यहां पर बोर्ड जो है वो आपके टैलेंट को देखना चाहता है, क्योंकि दिया गया सेंटेंस जो है वो एक इंपरेटिव सेंटेंस है। यानी ये जो सेंटेंस है चेंज द वॉइस, इस चेंज द वॉइस को ही आपको चेंज द वॉइस करना है। अब यहां आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप चेंज को अंडरलाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि चेंज जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। सबसे पहले हमने वर्ब को आइडेंटिफाई किया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सबसे पहले हमने वर्ब को आइडेंटिफाई किया। अब हमको चेंज क्या करना है? द वॉइस। ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहां पर रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था रिमेनिंग सेंटेंस कभी होगा कभी नहीं भी होगा, इस सेंटेंस में नहीं है। अब हमने पूरे सेंटेंस के वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम इस फॉर्मूला को यूज करके अपना आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा द वॉइस। उसके बाद हम लिखेंगे बी, और उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमारा वर्ब है चेंज। चेंज का V3 होता है चेंज्ड। और रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर बनेगा लेट द वॉइस बी चेंज्ड। यहां पर ये लेट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये बी है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने नहीं लिखा। अब यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि असर्टिव सेंटेंस के मुकाबले ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसका चेंज द वॉइस का फॉर्मूला सिंपल होता है। तो होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझी होंगी। अगले वीडियो में हम लोग चेंज द वॉइस का एक नया टॉपिक देखेंगे। ओके, सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।